नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी के स्नातक स्तर के सिलेबस को लेकर लगातार एक दूसरे को समझ रहे हैं। आपको मैं कैसे समझ रही हूँ ये आप समझ रहे होंगे। कितना आप देखते हैं, कितनी ड्यूरेशन व्यू करते हैं, कौन कौन से वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं इसके जरिए, और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, किस तरह से पढ़ा रही हूँ, आपके सिलेबस की क्या क्या चीज़ें करवा चुकी हूँ, इस रूप में आप मुझे समझ रहे हैं। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में लगातार एकांकियों की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो एकांकी चल रहा है क्लास में उसका नाम है समरथ को नहीं दोष कोसाई। ये एकांकी सफदर हाशमी द्वारा रचित है। मूलतः नुक्कड़ नाटक है। जमाखोरी ब्लैक में सामान बेचने की लंबी चौड़ी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे अव्यवस्थित कर रही है देश की अर्थव्यवस्था को, इन सब पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस बिंदु से आगे बढ़ेंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो में इसको छोड़ा था। अब तक हमने पढ़ा कि मदारी और जमूरे के द्वारा जनता के बीच में तमाशे के जरिए एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तमाशे में 6 कलाकार हैं। एक मदारी है, जमूरा है, राशन का बोरा है, पुलिस वाला है, नेता है और व्यापारी लाला जी। लाला जी बहुत बड़े जमाखोर हैं। जरूरत की चीजें क्या होती है? जरूरत की चीजें 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक होती है लग्जरी, एक होती है जीवन जीने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं, आटा, दाल, चावल, रसोई घर से संबंधित बेसिक चीजें। और दूसरी तरफ ऐसी चीजें, हेयर ड्रायर, ट्रिमर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। महंगे जूते, महंगी चप्पलें, बाथरूम स्लीपर अलग, सब कुछ सबको चाहिए। लेकिन ये आनंददायक, आरामदायक जीवन के लिए बाद की चीजें। पहले तो रोटी, तन ढकने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए उस तरह के कुछ कपड़े और छत। ये सारी चीजें सबको नहीं मिलती। इसलिए नहीं कि धरती पर यह कम है, बल्कि इसलिए कि कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक है, इसलिए बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाती। कुछ के पास आवश्यकता से अधिक है, इसलिए बहुतों तक वो चीज नहीं पहुंचती। यही संपत्ति का, संसाधनों का असमान वितरण है। और एकांकी में लाला जी के पास खूब सारा राशन है। जादूगर मदारी बहुत कोशिश करके भी वो राशन नहीं ला पाता, लेकिन जमूरा अपने सम्मोहन शक्ति से ले आता है। लेकिन लाला की नींद खुल जाती है, बोरे को ले जाता है, बोरे को बंद कर देता है। फिर पुलिस के डंडे से दोनों की पिटाई होती है। फिर पुलिस वाले की बात इनको याद आती है कि लाला की दुकान के बारे में वो कुछ कह रहा था कि लाइन में लगने से राशन मिलता है। तो दोनों लाला क्या जाके खोलो दरवाजा सेठ जी, खोलो दरवाजा, ये गाते हैं। लाला नाराज होता है और फिर बोलता है चीजें मिलेंगी। लाला पूछता क्या चाहिए? मदारी कहता सेठ जी 1 किलो चीनी चाहिए। जमूरा कहता 5 किलो आटा चाहिए। मदारी कहता और 1 लीटर मिट्टी का तेल चाहिए। लाला कहता भाई चीनी और आटा तो आउट ऑफ स्टॉक है। चीनी और आटा दोनों इसके पास है खूब मात्रा में, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक कहने का मतलब वो मुंह मांगी कीमत में बिकेंगे। और मिट्टी के तेल पर सरकारी पाबंदी लगी है। पहले केरोसिन ऑयल घर घर में बेचने आया करते थे। घर के हॉकर आता था, बड़ा
सा ड्रम लेके आगे उसमें साइकिल नुमा या रिक्शे के पहिए की तरह वो चला के लेके आता था। आगे साइकिल वाला हिस्सा, पीछे ड्रम, और लोग लाइन लगा करके उससे लेते थे। बीच में पाबंदी लगी थी, कहता सरकारी पाबंदी है। और जो भी चीज पाबंदी होती है, बिहार में शराब बंद है तो क्या लोग शराब नहीं पीते? किसी चीज की पाबंदी का मतलब ही होता है कि वो चीज अब गैर कानूनी तरीके से और महंगी कीमत में मिलेगी। गुजरात में शराब पीने पे पाबंदी है तो क्या गुजरात में कोई शराब नहीं पीता? यानी वहां पड़ोसी राज्यों से स्मगलिंग होके, तस्करी होके वो आएगी और जहां बंद नहीं है वहां से ज्यादा कीमत में बिकेगी। और कैसे तस्करी होके आ सकती, कैसे महंगी कीमत में बिकेगी? यातायात पुलिस, थाने की पुलिस, स्थानीय प्रशासन सब मिले हुए होंगे। जब सब मिले हुए होंगे तभी गैर कानूनी काम हो सकते हैं, वरना तो पता चल जाएगा। कभी कभी हो सकता है, रोज दिन अगर कुछ हो रहा है, वो व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, तो इसका मतलब प्रशासन कुप्रशासन में व्यस्त है। व्यवस्था बनाए नाम के नाम पर सब कुछ अव्यवस्थित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लाला जी सब दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देना चाहेंगे तो कहेंगे इस पे पाबंदी है। दोनों कहते हैं सेठ जी हम तो आपके रोज के ग्राहक हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। दोनों बोलते सेठ जी हम आपके रोज के ग्राहक हैं, हमारा कुछ तो ख्याल कीजिए। लाला कहता है दे तो दूं पर किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना सभी झोले फैलाए चले आएंगे। 1-8 किलो पड़ी है, पर हाँ 2 किलो चीनी के 40 रुपए लगेंगे। एकदम धीरे से कहता है कि देखो दे तो दूंगा, है तो पाबंदी लेकिन दे दूंगा, मेरे पास बहुत कम सामान है, पर कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि सब लोग झोले ले लेके यहाँ पे आ जाएंगे, लाला जी चीनी दो, तेल दो। देखता हूँ इधर उधर, हाँ थोड़ी बहुत बची पड़ी होगी, बोरे के बोरे तो छुपा रखे, लेकिन 1-2 किलो के नाम पे ऐसे कर रहा जैसे तलाश रहा हो कहाँ रखी है। और हाँ रेट बता देता हूँ, 2 किलो चीनी के 40 रुपए लगेंगे। दोनों एक साथ क्या 40 रुपए तो रेट ही नहीं थे, 2 किलो 20 रुपए किलो रेट नहीं थे। कहते क्या? लाला बताता है 5 किलो आटा 48 रुपये का और 1 लीटर तेल 7.5 रुपये का। 5 किलो आटा 48 का, देख लो। और जो 1 लीटर तेल मांगोगे तो 7.5 रुपये का। दोनों एक साथ बोलते क्या क्या? लाला जी क्या बात करते हैं? आज सवेरे ही रेडियो कह रहा था कि चीनी 7 रुपये किलो बिकेगी। रेडियो पे रोज बाजार भाव आते हैं, CNBC आवाज और शेयर मार्केट की न्यूज डेली का पल पल का बदलता भाव अलग से बिजनेस बुलेटिन में न्यूज चैनल्स में आते हैं। तो मतारी बोलता है लाला जी आप क्या बात करते हैं? आज सुबह तो हमने रेडियो में सुना था कि चीनी 7 रुपये किलो बिकेगी। जमूरा बोलता है कि आटा 3 रुपये किलो। मदारी फिर बताता है और आज 4 रुपये लीटर। यानी आटा जो आप 8 रुपये किलो दे रहे हैं, 48 का 5 किलो, बहुत महंगा जो दे रहे हैं, 3 रुपये किलो मिल रहा है। और आप तेल दे रहे हैं क्या, वो 7.5 रुपये का वो तेल मिल रहा है 4 रुपये लीटर। और चीनी इस भाव नहीं है। तो लाला देखिए क्या जवाब देता है, कहता है अरे भाई नाराज क्यों होते हो, जाओ उसी रेडियो से ले लो और इस भाव मिल जाए तो 2-4 ट्रक मेरे लिए भी भिजवा देना। देखो कह रहा है कि अगर रेडियो में इस भाव मिल रहा है ना तो जाओ रेडियो से ही ले लो, और यही भाव तुमको मिले तो 2-4 ट्रक मेरे लिए भी ले आना। मदारी कहता है देखो लाला जी, सरकारी दाम पर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी रपट कर देंगे। हाँ, आप अगर सरकारी दाम पे चीजें नहीं देंगे तो हम आपकी रिपोर्ट लिखवा देंगे। लाला तो है घाघ, जहाँ रिपोर्ट लिखेगी वो तो इसके कमीशन खोर। कहते हैं बेटे एक छोड़ 10 रपट लिखवा दे, हमारे पास कुछ नहीं, कोई चीनी कोई सामान है ही नहीं, जा बोल दे क्या सबूत है। एक नहीं 10 रपट लिखा। मैं बता चुकी हूँ कि लाला जी जनता का राशन दबाए बैठे और पुलिस इन्हीं को मार के राशन लाला जी को दिलवा देती है और डंडे मारने के पैसे अलग लेती है। जमूरा कहता है हमने अपनी आंखों के सामने माल अंदर जाते हुए देखा। आपके गोदाम में माल मजदूर ढुलाई कर रहे हैं,
हमने अपनी आंखों से देखा है कि माल अंदर जा रहा है। क्या देखा है? अंधे कुछ नहीं देखते, जो भाव बता दिया उससे कम ना होगा। अंधे कुछ नहीं देखते यानी तुम इतने सामर्थ्यहीन हो कि तुमने देखा नहीं देखा बराबर है। तुम्हारा देखना किसी सबूत में नहीं गिना जाएगा। अनदेखा करो या फिर कोई सबूत को मानेगा ही नहीं। और जो भाव बता दिए है ना वही असली भाव है। मदारी कहता लाला जी तुम्हारे अच्छे अच्छे भी दाम कम करेंगे। तुम जो ये नाटक कर रहे हो ना दाम तो तुम्हारे अच्छे अच्छे भी कम करेंगे। पता नहीं सत्य का क्या इसके ऊपर जोश छाया है जो ये बात कह दी। लाला कहता बिटुआ अगर दाम ही कम करने होते तो चुनाव में लाखों रुपये चंदा ना देते। हमारी कमाई कोई फोकट की है। इस तरह से कहता है कि बिटुआ अगर दाम ही कम करने होते तो चुनाव में लाखों रुपये चंदा ना देते। हम लोग चंदा क्यों देते अगर हमको दाम कम करने होते? जो चंदा दे करके हमने सरकारें बनवाई है वो इसीलिए बनवाई है कि बाद में सरकारें चुप बैठे, हम पर छोड़ते माल की हम क्या कीमत लगाएंगे। हमारी कमाई फोकट की थोड़ी है। यानी पहले खिलाया है सरकार को, पहले हमने सारे के सारे सरकारी अधिकारियों को खिला दिया और उसके बाद हम ये माल की कीमत लगा के बैठे। फोकट में नहीं है, इनके लिए तो फोकट में है ही नहीं। जनता पीसे तो पीसे, ये तो भाई दे करके बने हैं। लाला जी तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, अब हम देख लेंगे। ठीक है लाला जी आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, अब देख लेंगे। चल जमुना आजा पट्टे। लाला कहता जा जा जो जी में आए कर ले, हम कह चुके हैं। जो तेरे जी में आए कर ले, हम बोल चुके हैं कि नहीं देंगे इससे कम कीमत में। लाला बोल के चला जाता है। जमुरा और जादूगर अभिनय स्थल का चक्कर लगाते हैं। दोनों अभिनय स्थल का चक्कर लगाते हैं दर्शकों के बीच में। जमुरे मदारी कहता है हाँ उस्ताद। जमुरा कहता है, मदारी कहता है चीनी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? आटा नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मिट्टी का तेल भी नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मदारी बोलता है सामान नहीं मिला और जमुरा कहता मैं क्या करूं? मदारी कह रहा चीनी नहीं मिली, जमुरा मैं क्या करूं? मदारी फिर आटा नहीं मिला, जमुरा तो मैं क्या करूं? मदारी मिट्टी का तेल नहीं मिला, जमुरा तो मैं क्या करूं? तो लेट जा। जमुरा बड़ा मस्खरा है और एकदम खूब पिंच करती बात भी कह देता है। कहता हमारे उस्ताद में यही खराबी है, जब कुछ नहीं बन पड़ता तो कहता है लेट जा, जब इसे कोई काम नहीं बनता तो मुझे लिटा देता है लेट जा। देखिए पहले भी 2 बार लिटाया था। एकांकी के प्रारंभ में 2 बार लिटा चुका है। तमाशा क्यों दिखा रहे तब भी लिटाया काली चादर पे, फिर लाला जी से अनाज लेके आया। तीसरी बार कह रहा लेट जा। लेट कर वो चादर ओढ़ लेता है। जमुरा लेट गया, चादर ओढ़ ली। मदारी कहता है जनता परेशानी में गिरफ्तार है। जमुरा बोलता है गिरफ्तार है। मदिरा बोलता है जीना दुश्वार है। मदारी मदिरा नहीं मदारी। जमुरा दुश्वार है। मदारी महंगाई की मार है। जमुरा बड़ी बड़ी मार है। मदारी अबे तो क्या उपचार है? जमुरा हाँ है भाई क्या उपचार है? महंगाई की मार है, जीना दुश्वार है, जनता परेशानी में गिरफ्तार है, तो इसका कोई उपचार है? जमुरा बोलता हाँ है। मदारी बोलता है तो बोल बता क्या उपचार है? जमुरा पूछता है बोल दूं? मदारी कहता है बोल दे। मदारी फिर कहता राज को खोल। बोल दूं? बोल। राज को खोल दूं? एकदम खोल। तो उस्ताद खोल दो फिर इसमें गैराज और निकाल बाहर करो उड़न खटोले को। इनके एक और चीज है, अभी जादूगर है ना, तो देखिए आपको जो उलझन चीजें लगती है उनका कोई ना कोई तर्क है। कहता है कि आप अपना जादुई गैराज खोलो, उसमें से गैराज में जैसे गाड़ी होती है तो उड़न खटोला पहले कहानियों में पढ़ा था हमने, बाल कहानियों में, धार्मिक कहानियों में, पुष्पक विमान, उड़न खटोला, ये हमारे बेताल 25 इन सब में। उड़न खटोला भी तो एक वाहन हो गया ना, तो गैराज में से निकलवा रहा है कि आप अपना उड़न खटोला निकालो।
मदारी बोलता है काहे? जमूरा कहता है जमूरा अखिल भारतीय दौरे पर जाएगा। देखिए ये अनशन, उपवास, सत्याग्रह, अखिल भारतीय दौरा, ये यूं ही हंसी में उड़ाने वाली चीजें नहीं है। अच्छी अच्छी सरकारों का तख्ता पलट इन चीजों से हो जाता है। बहुत लोग भ्रमण के लिए, विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं साइकिल पे, इसमें उसमें। कई लोग कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह आंदोलन में दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने। किसान आंदोलन करते हैं, कभी मजदूर करते हैं, कोई भी जिसमें कोई हथियार नहीं होता, लेकिन सरकारें झुक जाती है। हांगकांग में पीछे हुआ था, मिस्र में पूरी सत्ता परिवर्तन हो गया था, औद्योगिक क्रांति हुई। इसी तरीके से बदलाव आया करता है। तो जमूरा कहता है कि मैं अखिल भारतीय दौरे पर जाऊंगा। काहे? जवाबदेही की खातिर। क्यों जाओगे तुम? बोलता है जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करने। मिलते हैं ना घर घर जाके, वोट होते हैं तब भी देखिए कौन जीतता है? जो सबसे ज्यादा जनसंपर्क करता है, सबसे ज्यादा लोगों को कन्विंस करता है कि हमें वोट क्यों दीजिए, आपका क्या फायदा है। जो सोचता है कि मेरे नाम से ही लोग आएंगे, उनको कितने लोग जिताते हैं आप देखिए। तो ये चाहता है कि जनता की बात जनता तक पहुंचे, और सरकार में कौन मंत्री किस पोस्ट पे है, उसकी क्या जवाबदेही है, ये तय करना पड़ेगा। मदारी बोलता लड़के तेरे इरादे तो नेक है, पर तू ये सब करेगा कैसे? तेरे इरादे तो अच्छे हैं, बढ़िया सोच रहा है, पर ये सब कैसे करेगा? जमूरा बोलता है बैठ उड़न खटोले पे गश्त मारेगा बंदा, दूर दूर फैलाएगा पुनः जादुई फंदा। जैसे रथ यात्रा निकालते हैं, उसमें क्या था? रथ यात्रा में एक जगह से दूसरी जगह अपने विचारों का प्रचार करना। तो बंदा ये भी यही कहता है कि मैं अपने उड़न खटोले पर बैठ के गश्त लगाऊंगा, गांव गांव गली गली जाऊंगा और दूर दूर तक अपना जादुई फंदा फैलाऊंगा। यार जादुई फंदा क्या? इसके पास कोई गलत चीज तो है नहीं, अपने विचार लोगों तक पहुंचाऊंगा। फेर देगा अच्छे अच्छों की गर्दन पर रंदा, किसी को देगा घूस और किसी को देगा रंदा। अच्छे अच्छों की गर्दन पर रंदा फेर देगा, जो चिकनाई करते हैं ना काट के लकड़ी के ऊपर, वो घिस देगा अच्छे अच्छे गर्दन को। किसी को तो घूस दे दूंगा, किसी को चंदा, और निकाल लाएगा हर नदी नाले पहाड़ी खाले या मकड़ी के जाले से किसी न किसी मंत्री या मंत्री नुमा संतरी या ऐसे किसी षड्यंत्री को, और हाजिर करेगा जनता की अदालत में। निकलूंगा घूमने गांव गांव गली गली, लोगों में अलग जगाऊंगा, लोगों में चेतना फैलाऊंगा, लोगों में जागृति फैलाऊंगा। किसी को घूस देनी पड़ी तो देंगे, चंदा देना पड़ा देंगे, शाम दाम दंड भेद करेंगे, और हर नदी नाले पहाड़ी खाले मकड़ी के जाले, यानी खाक छान लूंगा, हर जगह जाऊंगा। लेकिन किसी मंत्री को या मंत्री नुमा संतरी, मंत्रियों के चपरासी के ड्राइवर भी मंत्री से कम नहीं होते, उनमें से किसी को भी निकालूंगा, किसी षड्यंत्री को। ये षड्यंत्र जो रचते हैं लोगों की प्लेट से खाना गायब करने का, महंगाई बढ़ाने का, पूंजीपतियों को लाइसेंस परमिट देने का, उनमें से किसी को तो पकड़ के लाऊंगा और जनता की अदालत में यहाँ हमारे खेल के बीच में हाजिर करूंगा। मदारी बोलता है हाँ तो दोस्तों मैं उड़न खटोला निकालता हूँ, आप जोर से ताली बजाइए। मैं आप उड़न खटोला निकालूंगा, इसी बात पे आप लोग ताली बजा दो। ताली तो देखिए बजती रहनी चाहिए, तो मजमा है, नुक्कड़ नाटक है, और जनता वैसे भी तमाशबीन होती है, ताली तो बजानी बनती है। लोग जोर से ताली बजाते हैं। जादूगर डमरू बजाता है। जमूरा चादर के नीचे से अपनी टांगे और हाथ उठाकर उड़ता है। सांकेतिक है सब कुछ। उड़न खटोला कोई सच में थोड़ी ना होता था, कहानियों में होता था। लेकिन जादूगर के कहने के बाद में कि मैं निकाल रहा हूँ, जमूरे ने चादर के नीचे से दोनों तो टांगे निकाल ली और इधर दोनों हाथ उठा लिए, जैसे एकदम उड़ता फिर रहा हो, और उड़ना शुरू कर देता है। सांकेतिक रूप से चादर पे लेटे लेटे जमूरा उड़ रहा है। जैसे बच्चे लेटे लेटे साइकिल चला सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं, चक्की चलाना, बटरफ्लाई आसन, साइकिल चलाना, कुर्सी पे बैठने का, पुशअप शीटअप, बहुत सारी चीजें, तो वो भी वैसे ही उड़ने लगता है।
मदारी बोलता है लड़के लौट आ। जमूरा लौट आया, फिर सीधा लेटता है। आ गया घूम के, आजा वापस, आ गया। क्या देखा? मदारी पूछता है जनता के बीच में, देखा क्या ये बता। जमूरा कहता सभी मंत्री के कक्ष खाली पड़े, बड़े बड़े मंत्रियों के नेम प्लेट लगी है और वो सब के सब कक्ष खाली है। फिर मदारी बोलता है गृह मंत्री कहाँ है? जमूरा बोलता है आसाम और पंजाब के 20वें दौरे पर गए हैं। जहां जरूरत है वहां नहीं जाते। जहां कहीं जनता भीड़ लगा के अनशन कर रही है, भूख प्यास मर रही है, नेताजी वहां नहीं जाएंगे। नेताजी वहां जाएंगे जहां सरपंची के चुनाव हो रहे हैं, वहां पहुंच जाएंगे। चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, पंचायत चुनाव में पहुंच जाएंगे, नगर पालिका चुनाव में पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां जनता बोल रही है कि मंत्री जी से बात करनी, वहां नहीं मिलेंगे। और उस जगह के दौरे बार बार करेंगे जहां चुनाव हो रहे हो। तो पूछता है कि भाई गृह मंत्री कहाँ है? देश में एक होम मिनिस्टर है। तो जमूरा कहता है आसाम और पंजाब के 20वें दौरे पर, 20वीं बार वो आसाम और पंजाब के दौरे पे गए हैं। मदारी पूछता है तो भाई खाद्य मंत्री कहाँ है? जो खाद्य मंत्री होते हैं, खाना देने वाले, राशन रसद, उसके मंत्री, रसद विभाग के मंत्री। देखिए जमूरा क्या कहता है। इलाहाबाद में जनता लैट्रिन का उद्घाटन कर रहे हैं, पब्लिक शौचालय। बहुत ही टुच्ची सी बात है। बहुत बार लोग शौचालय बनवाते हैं, करते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन जब राशन के ऊपर इन चीजों को तरजीह देते हैं तो लोग बोलते हैं खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। खाने को नहीं मिलेगा तो जाके क्या करेगा? मंत्री जी को, खाद्य मंत्री का काम है खाद्य आपूर्ति करना, और वो जनता लैट्रिन का उद्घाटन कर रहा है, पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन कर रहा है, जो स्वच्छता मंत्री को करना चाहिए। आगे हम कल पढ़ेंगे। गले में मेरे कुछ दिक्कत लगने लगी, सोचा था इस पेज को निपटा देंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के हिस्से के साथ।